हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एएलपी सीबीटी 2 के एग्जाम में पहले पूछी गई हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो आईटी लिटरेसी जो पढ़ना है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले एग्जाम में, है ना। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इसी चैप्टर से, तो उनको हम वीडियो में आपका क्या है डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। ये आपके पहले आए हुए क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2019 के क्वेश्चन है। ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन को ले रखा है, ठीक है। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारे एग्जाम में फाइनली किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा लगे आपको ये कंटेंट्स आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएंगे, ठीक है। सीपीयू परफॉर्मेंस इज ऑफन मेजर्ड इन, ठीक है। सीपीयू का जो परफॉर्मेंस होता है उसको हम किस में मेजर करते हैं, ठीक है। तो आपका है फर्स्ट जीबी में, है ना, मतलब गीगाबाइट, और ये क्या मेगा हर्ज, और थर्ड है आपका एमआईपीएस में, और फोर्थ है आपका बॉड रेट में। कौन से में आपका मेजर करते हैं हम? तो सीपीयू का जो परफॉर्मेंस होता है उसको मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, तो इसको याद रखना है कि आपका एमआईपीएस का जो एब्रीविएशन होता है वो क्या होता है, तो ये मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड जो होता है, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कंप्यूटर जो है ना, एक सेकेंड में कितने इंस्ट्रक्शन पे वर्क कर सकता है, एक सेकेंड में आपका कितने इंस्ट्रक्शन का जो है कि ऑपरेशन कर सकता है। तो ये हमारा जो है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी हमारे कंप्यूटर में होती है एक सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो ये MIPS स्टैंड फॉर मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये आपका CPU के परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक यूनिट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया है आपका कि द फिजिकल प्लेस वेयर द कंप्यूटर स्टोर्स इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड, ठीक है। वो प्लेस जहाँ पे आपका कंप्यूटर अपना इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर करके रखता है, वो प्लेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। ये आपका RRB ALP टेक्नीशियन सेकेंड स्टेज CBT 2 के एग्जाम में आपका पूछा हुआ है 21 जनवरी 2019 में, ठीक है। तो उसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, ठीक है। जो भी आपका स्टोर करने की चीज़ें होती है कंप्यूटर में, तो वो सारी चीज़ें को, सारी जो डेटा होती है उसको आपका कंप्यूटर कहाँ स्टोर करता है, तो हार्ड डिस्क में आपका स्टोर करता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से पूछा गया है डेस इज जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ठीक है, यूज टू ऑर्गेनाइज कैलकुलेट एंड एनालाइज द डेटा, ठीक है। आपका एक कौन सा आपका जनरल पर्पस के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता है जिसका हम यूज करते हैं डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, डाटा को कैलकुलेट करने के लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो किस में करते हैं, तो हम MS एक्सेल में करते हैं, ठीक है। इसको आपका MS एक्सेल स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। MS एक्सेल आपका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का ही आपका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, ये कुछ इस प्रकार से आपका ओपन होता है जिसमें हम बहुत सारे डाटा को आपका फिल करते हैं। फर्स्ट रो में मान लो नाम है, सेकेंड रो में उनकी आपका एज लिख लो, थर्ड में आपका क्या है उनकी कैटेगरी लिख लो। इस टाइप से बहुत सारे डेटा को हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, और उनमें हम क्या कर सकते हैं, उनकी आपका विजुअलाइज एनालाइजिंग कर सकते हैं, है ना, कि आपका जो है कि इस कैटेगरी के कितने पर्सन है। तो ये आपका स्प्रेडशीट जो होती है एक्सेल में हम ये करते हैं, ठीक है। तो MS एक्सेल यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो और भी वीडियोज़ के हमारे जो है कि बहुत सारे क्वेश्चन को हम करेंगे, उससे पहले कृपया वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। अगले क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा गया है डेस इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क विद द वायर्ड कनेक्शन, ठीक है। कि कौन से तरीके से जो है ना वायर कनेक्शन के थ्रू हम जो जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका इंटरनेट, सेकेंड है वाईफाई, थर्ड है आपका लेन, और फोर्थ है आपका इथरनेट, ठीक है। RRB ALP एंड टेक्नीशियन के सेकेंड स्टेज CBT 2 में पूछा हुआ ये 21 जनवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका इसमें हमारा जो है कि वायर कनेक्शन की बात कही गई है, ठीक है। तो इंटरनेट में तो कोई वायर कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये तो हमारा क्या है, इंटरनेट जब भी एक्सेस करते हैं तो हम क्या करते हैं कि इंटरनेट तो आपका क्या है, एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें हमें कनेक्ट करके नेटवर्क के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और फाइनली उससे हम डेटा को एक्सेस करते हैं। तो ये हमारा वायरलेस में भी आ जाता है, वायर में भी आता है। तो इंटरनेट हमारा यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। वाईफाई क्या होता है, वाईफाई तो आप अपने मोबाइल पे भी कनेक्ट करते हो, तो इसमें कोई वायर की ज़रूरत नहीं होती। लोकल एरिया नेटवर्क में भी आपको कोई वायर की ज़रूरत नहीं होती। इथरनेट जो होता है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, ठीक है। लोकल कंप्यूटर को हम कनेक्ट करते हैं इथरनेट के थ्रू। इथरनेट आपका वायर कनेक्शन होता है ना, वायर्ड कनेक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं कि जितने भी नेटवर्क में जुड़े हुए कंप्यूटर हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं, इथरनेट कहलाता है, ठीक है। तो ये वायर कनेक्शन होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यह पूछा गया है कि विच सोशल मीडिया साइट लॉन्च्ड अ न्यू फीचर टाइटल्स व्हाई आई एम सीइंग दिस पोस्ट, ठीक है। ये कौन सा जो है आपका सोशल मीडिया जो है कि ये
लॉन्च किया हुआ है एक नया टूल जिसमें आपका आता है व्हाई आई एम सीइंग दिस पोस्ट, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ आता है कि मैं ये पोस्ट क्यों देख रहा हूँ, ठीक है। ये कौन सा आपका जो है कि ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिसने ये टूल को लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये फेसबुक होता है, ठीक है। फेसबुक में आपने क्या किया हुआ है कि फेसबुक में जो है कि ये नया टूल दे रखा है कि व्हाई आई एम सीइंग दिस पोस्ट, ठीक है। मुझे ये जो आपका चीज़ें दिखाई जा रही है एडवर्टाइजमेंट की, ठीक है। जैसे आप फेसबुक ओपन करते हो तो बहुत सारे पोस्ट आपके सामने आते हैं, ठीक है। तो वो पोस्ट आपको क्यों दिखाई देते हैं, ठीक है। तो किस टाइप के आप पोस्ट देखना पसंद करते हो तो उसको आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप जो है इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। इसलिए फेसबुक में क्या किया है कि इस टाइप का आपका जो है नया फैसिलिटी, नया टूल इंट्रोड्यूस किया है व्हाई आई एम सीइंग दिस पोस्ट, ठीक है। तो इसमें आप जिस टाइप का पोस्ट देखना चाहते हो, जिस टाइप की आपके जो कंटेंट्स को आप देखना पसंद करते हो उसी टाइप के कंटेंट्स आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका इसीलिए फेसबुक ने ये व्हाई आई एम सीइंग दिस पोस्ट लॉन्च किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमारा 24 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन में, ठीक है। तो ये है आपका अनसोलिसाइटेड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस सेंट टू द प्रमोशनल पर्पसेस आर कॉल्ड, ठीक है। जो आपका जो है ना अनसोलिसिटेड जो आपका प्रमोशनल इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस जो हमारी डिवाइसेस में आती हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, ठीक है। जिसको हम क्या है अनसोलिसिटेड मतलब क्या होता है कि आपका जो नहीं नीड है, ठीक है, जो चीज़ें हम नहीं चाहते हैं वैसे चीज़ें हमारी मैसेजेज आती रहती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम स्पैम बोलते हैं, ठीक है। तो स्पैम बोला जाता है जो कि अननेसेसरी जो आपका इरेगुलर आपका जो हमें अननेसेसरी चीज़ें जो हमारी डिवाइसेस में जो है कि शो किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस को हम स्पैम बोला करते हैं, ठीक है। तो स्पैम आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा गया है इन दिस टेक्स्ट, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है इन द टेक्स्ट एसएमएस और ईमेल चैट लैंग्वेज व्हाट डज द एब्रीविएशन आरएसवीपी मीन, ठीक है। आरएसवीपी का क्या मतलब होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आरएसवीपी जो होता है हम जब टेक्स्ट में टाइप करते हैं आरएसवीपी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। टेक्स्ट में जैसे ईमेल भेजते हैं कि आरएसवीपी, या फिर चैट कर रहे होते हैं तब लिख देते हैं आरएसवीपी, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। प्लीज़ रिप्लाई इसका आपका क्या है मतलब होता है। इसको अच्छे से याद रखना है कि आरएसवीपी स्टैंड फॉर प्लीज़ रिप्लाई, ठीक है। ये फ्रेंच भाषा का जो वर्ड है उससे लिया गया है आरएसवीपी, ठीक है। आरएसवीपी जो होता है इसका एब्रीविएशन समझे तो फ्रेंच में इसको बोला जाता है रिस्पॉन्डेज इल वॉज प्लेट, ठीक है। तो ये आपका इससे लिया गया है, रिस्पॉन्डेज से आर ले लिया गया, ठीक है। उसके बाद में आर एस वी पी ना, ठीक है। और यहाँ से एस आई एल से सिल से आपका क्या है एस लिया गया है, और वॉज से आपका वी लिया गया है, और पी से आपका प्लेट से आपका पी लिया गया है। तो आर एस वी पी ये आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है जिससे मतलब होता है प्लीज रिप्लाई, ठीक है। तो ये आपका प्लीज रिप्लाई आर एस वी पी स्टैंड करता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है कि ये आपका 2 सही होगा इसके लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है कि यहाँ पे पूछा गया है इफ़ अ वीडियो और द फोटो सडनली इंक्रीजेज इन पॉपुलरिटी इन शॉर्ट टाइम देन इट इज़ कॉल्ड। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना कि कोई भी वीडियो क्या है कि कम टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है ना, बहुत सारे लोगों तक फैल जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो इसको वायरल बोला जाता है ना, कि हमारे जो वीडियोज़ है या फिर आपका फोटोज़ है, ठीक है, बहुत सारे लोगों तक आपका स्प्रेड हो जाता है, इसको क्या बोला जाता है कि ये आपका वीडियो जो है या फिर फोटो जो है वो वायरल हो गया है, ठीक है। तो आपका आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के सेकेंड स्टेज के क्वेश्चन में ये पूछा गया था। ये 24 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के आसान क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन डिफिकल्ट ही आते हैं, बस उसको क्या है कि आप कॉन्सेंट्रेट करके समझेंगे ना तो आप आसानी से इन चीज़ों को आंसर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखें, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, ठीक है। अब वीडियो और द फोटो एक्सपीरियंसेस सडन स्पाइक पॉपुलैरिटी इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज, इसको हम बोलते हैं आपका वायरल, ठीक है। कि कम टाइम में क्या होता है कि कोई भी वीडियो बहुत सारे लोगों तक स्प्रेड हो जाता है, तो मतलब ये क्या है फैल जाता है, तो इसको हम वायरल होना कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका है कि डेस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ए स्टोरेज मीडियम, ठीक है। यहाँ पे जो है कि एक आपका प्रेजेंटेशन का एक आपका स्टोरेज मीडियम होता है यूजुअली, और डिस्क फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, जिसका हम क्या करते हैं रीड करने के लिए और राइट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट डिस्क, ठीक है। तो आपका जो होता है डिस्क फॉर्मेटिंग जो होता है उसका यूज करके हम क्या करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस को बनाते हैं, ठीक है। डिस्क फॉर्मेटिंग के थ्रू हमारे जैसे आपका यूएसबी प्लस ड्राइव हो गया, ठीक है, ऐसे ही आपका
हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे ड्राइव्स को हम कैसे बनाते हैं, ऐसे ड्राइव्स को हम जो है कि डिस्क फॉर्मेटिंग मेथड से बनाते हैं, ठीक है। तो आपका आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के सेकंड स्टेज में आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो 23 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे देखेंगे तो आपका क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द डेज प्रोसेस लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम into the main memory or the random access memory, ठीक है, इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है। तो हमारे जो है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में आपका जो है कि यहाँ पे पूछा गया है कि द डेज प्रोसेस वो कौन सा प्रोसेस है, ठीक है, जो लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है कहाँ पे, तो मेन मेमोरी में लोड करता है या फिर आपका रैम में लोड करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये मेन मेमोरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लोड करता है, ठीक है, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है। तो जो भी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं, ठीक है, उसको मेन मेमोरी में आपका जैसे ही स्टार्टिंग करते हैं तो वो आपका क्या स्टार्ट करने के टाइम में ये इसको लोड करता है सारे ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बूटिंग बोलते हैं ना। तो बूटिंग आपका स्टार्ट करते हो कंप्यूटर को तो सारे जो आपका डेटाज हैं उनको क्या करता है, मेन मेमोरी में हमारा स्टोर करता है, ठीक है। तो बूटिंग आपका होता है। अच्छे से बूटिंग नहीं होता है तो हमारा क्या है कि एरर आ जाता है, कंप्यूटर आपका क्या है स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो बूटिंग के समय में हमारे ये कंप्यूटर खुद सेल्फ बूटिंग में क्या करता है, सारी चीज़ों को ऐसे ही चेक करता है सेल्फ बूटिंग में कि सारे की सारी जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेन मेमोरी में वर्क करने के लिए एबल है या नहीं, ठीक है। तो बूटिंग यहाँ पे आपका बूट आ जाएगा, ठीक है। आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन के सेकंड स्टेज का 8 फरवरी 2019 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं तो यहाँ पे फिर से आपको वही क्वेश्चन पूछा गया है कि एसएमएस, ईमेल एंड लैंग्वेज, चैट लैंग्वेज में जो है आरएसवीपी का क्या मतलब होता है, ये प्लीज़ रिप्लाई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आरएसवीपी स्टैंड फॉर प्लीज़ रिप्लाई, ठीक है। तो ये आपका प्लीज़ रिप्लाई इसका है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि हमारे पास जो है कि नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट हैज़ बीन डेवलप्ड टू हार्म द अदर कंप्यूटर आर इक्वल, ठीक है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको डेवलप किया गया, बनाया गया है दूसरे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट बोल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है, सेकंड है आपका लेन लोकल एरिया नेटवर्क, थर्ड है आपका मालवेयर, ठीक है, फोर्थ है आपका सर्वर, ठीक है। आरआरबी एलपी एंड सेकेंड टेक्नीशियन के सेकंड स्टेज के आपका क्वेश्चन में ये पूछी गई है सीबीटी 2 में 23 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको मालवेयर बोला जाता है। मालवेयर स्टैंड फॉर द मैलिशियस सॉफ्टवेयर, है ना। तो ये पूरा वर्ड आपको पूछा जाए ना, मालवेयर का पूरा नाम क्या है, ठीक है, तो मैलिशियस याद रखना है, मैलिशियस, ठीक है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये नुकसान पहुंचाने वाली सॉफ्टवेयर होती है, ठीक है। तो ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, इन द साइबर वर्ल्ड में क्या होता है, स्नैपचैट, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, ये सारे साइबर वर्ल्ड के पार्ट हैं, ठीक है। द वर्ड लोल हम क्या यूज करते हैं, LOL जो आपका वर्ड यूज करते हैं, वाइडली एक्सेप्टेड टू मीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये लोल जो वर्ड यूज करते हैं स्नैपचैट में, व्हाट्सअप में, ठीक है, टेक्स्ट करते समय, ट्विटर में, तो ये लोल का क्या मतलब होता है, ठीक है, लाफिंग आउट लाउड, ठीक है, जोर से हंसना, ठीक है। लोल का क्या स्टैंड आपका होता है, यहाँ पे आपका एब्रीविएशन जो होता है वो आपका लाफिंग आउट लोड, ठीक है। तो ये आपका लोल, इसी को हमारा क्या है कि लोल लिखते हैं आपका व्हाट्सअप या ईमेल में चैट करते समय या फिर इंस्टाग्राम में, ठीक है। तो इसका मतलब ही होता है लाफिंग आउट लाउड, ठीक है। तो बार बार रिपीट करने से आपको क्या होगा कि ये चीज़ें याद हो जाएगी, है ना। तो सुन के ही याद कर लें, ठीक है, तो काम आ जाएगी एग्जाम में, है ना। कैसे भी करके आपको बस इसको याद आना चाहिए कि ये आ गया नेक्स्ट टाइम तो हमें ये एग्जाम में मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया, डेस इज द जनरल टर्म कवरिंग ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द threats to your computer safety such as viruses, spyware, worms, trojan, rootkits एंड सो ऑन, ठीक है। एक ऐसा जनरल टर्म जिसका हम यूज करते हैं किस लिए, तो ये सारे जो चीज़ें हैं जैसे कि वायरसेस को, स्पाईवेयर को, वर्म्स को, ट्रोजन्स को, रूट किट्स को, इन सब के बदले में हमारा कौन सा एक टर्म यूज करते हैं, ठीक है। इन सब के बदले में हम मालवेयर शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। मालवेयर मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारे जो आपका कंप्यूटर होता है, ये मालवेयर सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंटर कर जाता है तो क्या करता है, हमारे बिना परमिशन के बहुत सारे डेटा को क्या करता है कि ये आपका ख़राब करने का काम करता है, मतलब दूसरे को आपका अनऑथोराइज पर्सन को शेयर कर देता है, ठीक है। तो वायरसेस के लिए, स्पाईवेयर के लिए, है ना, जासूस का काम करता है, ये जासूस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और ऐसे वर्म्स, ठीक है, ट्रोजन्स, रूट किट्स, ये सब हमारे कंप्यूटर को ख़राब करने वाला एक क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर होती हैं, ठीक है। तो ये मालवेयर कहलाती हैं, ठीक है।
आरआरबी एएलपी ने टेक्नीशियन के सेकंड स्टेज क्वेश्चन में आपका ये पूछा हुआ था। मालवेयर एक और क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन उसमें क्वेश्चन का फॉर्म डिफरेंट टाइप से था, ठीक है। तो क्वेश्चन का फॉर्म बदल करके आपको कुछ इस प्रकार से ये पूछी जाती है ना। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से पूछा गया है, देयर इज ए सर्टेन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। कम्युनिकेशन के कुछ पर्पस होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ देम। तो इनमें से जो है कि कौन सा पर्पस जो है कि कम्युनिकेशन के लिए है, ठीक है। फर्स्ट बोला गया है टू इन्फॉर्म, सेकेंड है आपका टू सेल्फ एनालाइज, थर्ड है आपका क्या, टू एनालाइज द सोसाइटी, और फोर्थ है आपका टू परफॉर्म। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो टू इन्फॉर्म, कम्युनिकेशन का आपका यहाँ पे एक जो मीनिंग होता है, एक जो काम होता है वो क्या होता है, इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। तो आपका टू इन्फॉर्म हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जिनको हमने इस वीडियो में किया, ठीक है। तो कृपया वीडियो को अच्छी लगी होगी तो एक बार लाइक जरूर से कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, और शेयर भी कर देंगे, ठीक है। और इसके जितने भी हमारे एएलपी के आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और भी, ठीक है, उनको हमने क्या किया है कि एक प्लेलिस्ट में आपका क्रिएट करके प्लेलिस्ट में सारे के सारे हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शॉर्ट पीरियड में आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप कृपया प्लेलिस्ट पे जरूर से जाएँ, और प्लेलिस्ट पे जा करके उनको 1 बाय 1 वॉच करके किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्या लेवल होता है हर चैप्टर का BA/CD में, है ना, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ठीक है। तो वो आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि आपका हर चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये थी आपकी जानकारी, ठीक है। तो ये वीडियो जो अच्छी लगी है तो कृपया एक बार जरूर से लाइक कर देंगे।